Yes, dear student, this is Renu and welcome back to Sant Kabir Vidyapeeth ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मगहर संत कबीर नगर। यस, आज हमारी बातचीत होने वाली है आपसे मास्टर ऑफ साइंस को लेकर के, जिसमें हम मैथमेटिकल क्लास देख रहे हैं और मैथमेटिक में हमारा पेपर 2 चल रहा है, जिसमें हम टॉपोलॉजी 1 देख रहे हैं। और टॉपोलॉजी 1 की अगर बात करें तो इसमें हमारा जो लेक्चर है वो पार्ट 3 है, यानी लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हमने वीक एंड स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी पे ख़त्म किया था। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेबरहुड, यानी कि एनबीडी की बात करें तो एनबीडी की पॉइंट्स क्या होती हैं, उसकी टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, और जो टोपोलॉजिकल स्पेस होता है वो किससे एग्जिस्ट करता है, और किस तरह से एक टोपोलॉजिकल स्पेस यानी कि कह सकते हैं कि किस एलिमेंट से अपना नेबरहुड करता है, इसी के बारे में हम कन्वर्सेशन करेंगे। और चलते हैं अब हम अपने क्लास की तरफ, है ना। यस, तो नेबरहुड एनबीडी ऑफ अ पॉइंट, इट मींस दैट बच्चों कि लेट एक्स, अगर हम लेट एक्स यानी कि यूजुअल टोपोलॉजी की बात करें, ये जो है इसको हम यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं, तो एक्स यूजुअल टोपोलॉजी का जो टोपोलॉजिकल स्पेस होता है वो कौन से एलिमेंट से बनता है, एक्स एलिमेंट यानी कि एक्स एलिमेंट एक्स से। और अगर हम देखें इसका जो सुपर सेट इक्वालिटी बनेगा वो किसके साथ नेबरहुड करेगा, तो ए सेट एन, यानी कि एक्स सेट एक्स से हो रहा है और ए सेट किससे बना रहा है, कॉल करके नेबरहुड ऑफ एक्स से। किससे है बच्चों, एक्स से। और एग्जिस्ट जब करेगा तो एग्जिस्ट करके कौन सा ओपन सेट बनाएगा, यूनियन, है ना, यूनियन सेट बनाएगा। और इसको जब हम एक डिनोट नेम देंगे तो क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट एक्स एंड सबसेट एन, है ना। क्या कहेंगे बच्चों, हम इसको नाम क्या देंगे, यहाँ पे कहेंगे एक्स एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट एक्स कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एलिमेंट एक्स, एलिमेंट एक्स बिलोंग टू सेट, बिलोंग टू सेट एक्स सबसेट एन, ये क्या हो जाएगा, सबसेट एन हो जाएगा, ठीक है, सबसेट एन। अब जब ये नेबरहुड कर रहा है बच्चों, तो नेबरहुड करने के बाद ये कहाँ पे जाएगा देखते हैं। सो अ नेबरहुड एन इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑन ओपन सेट टू अराउंड एक्स। हमने क्या कहा, यहाँ पे जो नेबरहुड का एन सेट बन रहा है वो कॉन्टेंस कैसे कर रहा हो, ओपन सेट से कर रहा है, और अराउंड किसके जा रहा है, सेट एक्स के, अराउंड सेट एक्स। अब इसके एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका क्या बनेगा, इन आर, यानी कि आर को पता है कि हम रियल नंबर कहते हैं, विथ यूजुअल टोपोलॉजी फॉर पॉइंट एक्स इक्वल टू द इंटरवल, यानी कि 1 9 2 1 इज ओपन सेट कॉन्टेन 2। कंटेनिंग किससे कर रहा है बच्चों, 2 से कर रहा है। सो एनी सुपर सेट लाइक 1 9 2 1 1 8 2 2 इट इज अ नेबरहुड ऑफ 2। तो नेबरहुड किससे किया बच्चों, हमको पता है कि 1 9 2 1 से किया, और जब इसको हम सुपर सबसेट में लेके जाएंगे एज अ लाइक, यस, तो ये बनाएगा आपका 1 8 2 2, और इसको हम क्या कहेंगे, नेबरहुड ऑफ 2। अब आगे देखेंगे हम कि नेबरहुड का जो सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ अ पॉइंट, वो क्या होता है। तो नेबरहुड का जो सिस्टम ऑफ पॉइंट होता है उसको हम देखते हैं कि उसके कुछ कलेक्शन आते हैं। जब भी नेबरहुड सिस्टम ऑफ पॉइंट की बात आती है तो नेबरहुड सिस्टम में उसके कुछ पॉइंट होते हैं जिसको डिनोट क्या किससे करते हैं, एनएक्स से करते हैं। किससे करते हैं, एनएक्स से करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस जानिए कि जब यानी कि डिनोट होगा एनएक्स से, और नेबरहुड का जो सिस्टम ऑफ पॉइंट होगा उसमें कुछ कलेक्शन और नेबरहुड होंगे। क्या होंगे, नेबरहुड के कुछ कलेक्शन होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, नेबरहुड सिस्टम ऑफ पॉइंट। जो यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे इसे, the neighborhood system of a point x denoted by nx is the collection of all neighborhood of x. So neighborhood x n subset x element to subset n for some open set n union यानी कि u. It satisfies that each n element capital N nx
यानी कि यहाँ पे नेबरहुड nx हो जाएगा और कंटेन किससे करेगा बेटा, यहाँ पे x से करेगा। इफ n, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट बन रहा है वो एलिमेंट किससे कर रहा है, n से, और n एलिमेंट के बाद जो नेबरहुड होगा वो क्या होगा, nx हो जाएगा। और यहाँ पे जब यहाँ पे सबसेट बनाएगा तो n सबसेट m हो जाएगा, देन m एलिमेंट नेबरहुड x, n एलिमेंट नेबरहुड x, देन इंटरसेक्शन, इसको क्या कहेंगे, द इंटरसेक्शन टू नेबरहुड इज आल्सो अ नेबरहुड। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, द इंटरसेक्शन टू नेबरहुड इज आल्सो अ नेबरहुड। नेबरहुड बेस क्या होते हैं, यानी कि अगर इस नेबरहुड को हम लोकल बेस के नाम से भी जानते हैं, नेबरहुड को हम किससे जानते हैं, लोकल बेस के नाम से भी जानते हैं। A neighborhood base as x is collection of bx subset nx such that for every n subset neighborhood x there exist b element या b subset b of subset n। ठीक है, तो नेबरहुड बेस में अगर हम देखेंगे तो उसके कुछ कलेक्शन बनते हैं, और कलेक्शन के बाद जब हम एग्जिट करवाएंगे तो एग्जिट में क्या आ जाएगा, हमारा बी सबसेट एन आता है। क्या आता है, बी सबसेट एन आता है, जिसको हम इन सिंपल टर्म में क्या कह सकते हैं, हम इन सिंपल टर्म्स एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स सम बेस नेबरहुड फ्रॉम बी एक्स। इसके कुछ एग्जाम्पल बनते हैं, उस एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या बनता है बच्चों, देखेंगे यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करें कि सेट ऑफ, हमारा जो सेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस होता है जिसमें कुछ एम्प्टी सेट आते हैं, जो सबसेट और प्रॉपर सबसेट को यूनियन से इंटरसेक्शन करवाता है ना, यानी कि फॉर अ पॉइंट x इक्वल 0 ऑफ नेबरहुड बेस कैन बी यहाँ पे b0 इक्वल ऑफ द -1 डिवाइडेड बाई n, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, यानी कि एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और एक नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, इसको ध्यान में रखना है। -1 डिवाइडेड बाई n एंड 1 डिवाइडेड बाई n इंटेंस टू n एलिमेंट n। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें कि इसको एक ओपन इंटरवल अराउंड में कहें तो जीरो कंटेंट क्या होता है, लीस्ट वन सच इंटरवल होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जीरो विल contain at least one such interval, one such इंटरवल। ओके, ठीक है। तो हमें टोपोलॉजिकल में देखना है, हमेशा यही रहता है कि उसके जब ओपन इंटरवल 0 होते हैं तब वो कंटेन किससे करता है, लीस्ट वन सच इंटरवल से करता है। ठीक है, नेबरहुड एक्सिम्स क्या होते हैं उसको भी हम देखेंगे और देखने ही जा रहे हैं। लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। जब हम एक्सिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं कि सपोज फॉर ईच पॉइंट इट मीन्स दैट वी और गिवन अ कलेक्शन एन एक्स, यानी कि नेबरहुड एक्स इसको जानते हैं हम, ऑफ सबसेट ऑफ एक्स कॉल्ड द नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स। दिस कलेक्शन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सिम्स, यानी कि एक्सिम्स 1 जो होगा वो एवरी नेबरहुड कंटेन्स द पॉइंट इफ an element neighborhood than x element n, that means every neighborhood of a point x must contain x itself। ठीक है, जब इसका एग्जिम्स 2 लेंगे तो एग्जिम्स 2 यानी कि इसमें एग्जिम्स देख रहे हैं कि कितने बन रहे हैं। पहले तो एक देखा हमने कि सबसेट में हुआ, अब सब सुपर सबसेट में जा रहा है। जब सुपर सबसेट में होगा तो नेबरहुड और नेबरहुड्स n elements neighborhood and n subset m then m element neighborhood x, यानी कि it means that अगर हम कहें इसका मीन जो होगा वो मीन क्या होगा, मीन निकल के आएगा any superset of neighborhood of x is also neighborhood x। एक्सिम्स 3 क्या होगा, finite intersection is also a neighborhood
if n1 n2 एलिमेंट नेबरहुड x then n1 यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन n2 एलिमेंट ऑफ नेबरहुड x। इसको ध्यान रखना है कि ये यूनियन होता है, ये इंटरसेक्शन होता है। जो ऊपर की तरफ रहेगा वो यूनियन ऑफ होता है, जो नीचे की तरफ होता है वो इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन करवा रहा है किससे? द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ एक्स इज आल्सो नेबरहुड ऑफ एक्स। यस बच्चों, तो इसके एग्जिम्स क्या बने? पहले में हमने देखा कि इसका एग्जिम्स जो हुआ वो नेबरहुड कॉन्टेंट्स बनाया, और पॉइंट में इसको किसको लेके आया है? मस्ट कंटेन इटसेल्फ, यानी कि स्वयं से कर रहा है, और यहाँ पे सुपर सबसेट से करवा रहा है, और तीसरे में इंटरसेक्शन से करवा रहा है। तो इन तीनों को ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे देखेंगे कि फॉलोइंग एग्जिम, यानी कि पहले में नेबरहुड जो है वो सेल्फ कर रहा है। किससे कर रहा है बच्चों? इट सेल्फ कर रहा है। सेकेंड में आपका सुपर सेट से कर रहा है, और तीसरे में आपका इंटरसेक्शन से कर रहा है बच्चों। किससे कर रहा है? इंटरसेक्शन से। अब 4 की तरफ हम चलेंगे, और 4 में क्या देखेंगे? 4 में एवरी नेबरहुड कंटेन्स अ स्मॉलर ओपन नेबरहुड, यानी कि पहले में हमने क्या देखा? पहले में हमने देखा इटसेल्फ है, इटसेल्फ, और सेकेंड में हमने देखा कि वहाँ पे सुपर सेट में है, सुपर सेट, और थर्ड में हमने देखा कि इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, इंटरसेक्शन। और जब हम लास्ट यानी कि अगले एग्जाम की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो बन रहा है वो स्मॉलर हो रहा है। कंटेन किससे हो रहा है? स्मॉलर, स्मॉल कंटेनर, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे हम बच्चों कि एवरी नेबरहुड कंटेन स्मॉलर ओपन नेबरहुड। इट मीन्स दैट यन एलिमेंट ऑफ नेबरहुड x देन देयर एग्जिस्ट यम एलिमेंट नेबरहुड x सच दैट यम इज ओपन। यहाँ पे यम क्या है? ओपन है। एंड फॉर ऑल y एलिमेंट यम एन एलिमेंट यन y, यानी कि नेबरहुड y वह हो जाएगा। और इसको हम मीन्स क्या कहेंगे? इसका नाम क्या देंगे? इसको डिफाइन क्या करेंगे? The ensure that neighborhood behaves uniformly near x, which lead to the idea of openness. From neighborhood to topology, in topology में क्या होगा? neighborhood using the axioms we define open set as and set u subset is the called open is every x element u and u element neighborhood x. Thus the collection of all such open set from a topology on x. इसके हम कंक्लूजन को देख लेंगे बच्चों। तो कंक्लूजन इसका क्या निकल के आएगा? कंक्लूजन इसका यहाँ पे आएगा कि जब जो भी एग्जिम्स होते हैं वो हेल्प किसको करते हैं? टॉपोलॉजी में डिफाइन विदाउट डायरेक्टली स्टार्टिंग के, विदाउट डायरेक्टली स्टार्टिंग के जब कुछ ओपन सेट को मतलब डिफाइन करेंगे, किस हेल्प से? एग्जिम के हेल्प से। और किस में करेंगे? टॉपोलॉजी में करेंगे। किस में करेंगे बच्चों? टॉपोलॉजी में करेंगे। ठीक है, टॉपोलॉजी में करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि दीज एग्जिम्स हेल्प डिफाइन अ टॉपोलॉजी विदाउट डायरेक्टली स्टार्टिंग विथ ओपन सेट, यानी कि जब एग्जिम हेल्प करता है डिफाइन के टॉपोलॉजी को और बिना डायरेक्टली स्टार्टिंग के, यानी कि बिना प्रत्यक्ष स्टार्टिंग के, किसमें? ओपन सेट के साथ में। Instead, you define what it means to be close, a point of using neighborhood and form their open set and topological of derived. और derive किस में करता है? topological derive करता है किस में? point using neighborhood में। और वहाँ पे उसका जो सेट बनता है वो कैसा होता है? वो ओपन सेट होता है बच्चों। कैसा होता है? ओपन सेट होता है। और ओपन के सेट के साथ ही ये यहाँ पे इसका कंक्लूजन बन जाता है। अब हम चलते हैं डिराइव सेट में। क्या आपने कभी डिराइव सेट का नाम सुना है? नहीं, तो हम देखते हैं यहाँ पे डिराइव सेट। डिराइव सेट और डिराइव सेट, द डिराइव सेट ऑफ ए। यहाँ पे डिराइव सेट क्या बन रहा है? ए। और डिराइव सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे ए पे यहाँ पे कुछ ऊपर डैश टाइप का लग जाता है, वो डिराइव सेट होता है। इस सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इसको हम क्या कह सकते हैं? जब डिराइव सेट रहता है तो वो सेट का ऑल लिमिट पॉइंट होता है। क्या होता है? सेट का ऑल लिमिट पॉइंट होता है।
एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, यानी कि अगर हम बात करें कि द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट 1, 1.5, 1.9, 2, 2.1 and 3, then derive set 2 if 2 is the only limit point of A। यहाँ पे बता रहा है बच्चों कि जो ये डिराइव सेट है ये क्या है, ओनली 2 का, किसका, ओनली 2 का लिमिट पॉइंट बना रहा है, किसका बना रहा है, ओनली 2 का लिमिट पॉइंट बना रहा है। डेंस सेट क्या होता है, डेंस सेट के बारे में भी देख लेते हैं हम। जब डेंस सेट की बात आती है तो यहाँ देखते हैं हम कि डेंस सेट में सबसेट यानी कि ए सबसेट जो होगा वो एक्स से डेंस करेगा और उसके जो प्रत्येक पॉइंट होंगे यानी कि एवरी पॉइंट होंगे वो इधर किससे करेंगे, एक लिमिट पॉइंट से करेंगे, और वही लिमिट पॉइंट से जब इधर होता है तो उसी को डेंस सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंस सेट कहा जाता है, जिसको कहते हैं हम डेफिनेशन में अ सेट इज A subset X is called dense in X is every point of X is either in A or is a limit point of A। इक्विवेलेंटी में क्या होता है कि जो क्लोजर सेट होते हैं यानी क्लोजर ऑफ A इज द होल स्पेस क्लोजर A इक्वल X। आपको सीरियल से पता चल रहा होगा कि इसको क्लोजर हम बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या बनेंगे, द रेशनल नंबर Q और डेंस इन R। जब इसमें हम रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जो रेशनल नंबर हमारा बनता है वो क्या बनता है, क्यू आर डेंस इन आर, बिकॉज बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर्स अ रेशनल नंबर, देयर्स अ रेशनल नंबर। इसकी समरी टेबल को देखेंगे बच्चों, समरी टेबल इसका किस तरह बन रहा है, यानी कि इसके टर्म्स क्या हैं और इसके डिफिनेशन क्या हैं। टर्म्स क्या होते हैं इसके और इसके डिफिनीशंस क्या होते हैं। जब हम अदरेंट पॉइंट कहते हैं, अदरेंट पॉइंट इट मींस दैट एवरी ओपन सेट ऑफ अराउंड एक्स। अदरेंट पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्शन ए का वो बनता है एवरी पॉइंट सेट ऑफ अराउंड एक्स। लिमिट पॉइंट को जब हम कहते हैं टर्म्स में तो लिमिट पॉइंट को एवरी ओपन सेट अराउंड एक्स इंटरसेक्ट्स a माइनस एक्स, यानी कि डिराइव सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। डेंस सेट क्या होगा, डेंस सेट ए सेट हुज क्लोजर इक्वल द होल स्पेस, है ना। तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आया, जो आप अभी डिफाइन के तौर पे देख रहे थे वो एक समरी टेबल में आपको मेंशन करके दे दिया गया है। बेस क्या होता है यार, यहाँ पे देखेंगे कि बेस क्या होता है बच्चों। आपको याद होगा कि जब हम टोपोलॉजी की यानी कि क्लोज सेट की बात करें और वीक एंड स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी को देखे थे तो वहाँ पे कुछ बेसिस चीज़ें आपको मिली थी इन टोपोलॉजी। तो बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी अ कलेक्शन ऑफ बी ओपन सेट इज टोपोलॉजी स्पेस एक्स usual topology in means that x usual topology called। अब usual topology आपको पता होगा कि usual जो topology है बच्चों वो कहाँ कहाँ आता है, थोड़ा सा आपको याद दिला दें हम, क्योंकि पीछे बताए थे शायद आपको याद नहीं होगा। ये जो आपका usual topology बनता है, usual topology वो लोअर लिमिट में भी आता है, लोअर एंड अपर एंड डिस्क्रीट में भी आता है, डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट सब में आता है। तो इस आपको यूजुअल को नहीं भूलना है। और इज कॉल्ड अ बेसिस फॉर द टोपोलॉजी इन द यूजुअल अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ओपन एवरी सेट इन यूजुअल कैन बी राइटन एज अ U1 ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बी, यानी कि बेस, ये बेस होता है बच्चों, ये जो इस तरह से दिया है ये बेस का डिनोटेड सिंबल है। एग्जिम्स फॉर द बेस, ए कलेक्शन ऑफ द बेस इज द बेस ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ। क्या आपने एक्स एंड इफ, ओनली एंड इफ का नाम सुना है? इफ एंड ओनली इफ को देखा है कि नहीं देखा है? इसका जब हम एरो बनाते हैं एक्स इफ एंड ओनली इफ का तो कुछ इस तरह से रहता है, आपको याद है? कुछ इस तरह से रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ। तो कलेक्शन का क्या बनता है, बेस, इफ एंड
ओनली इफ में। और इसके जब हम लिस्ट को देखते हैं तो लिस्ट क्या बनता है, फॉर एवरी एक्स एलिमेंट और देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन बी, यानी कि वन बेसिस एलिमेंट basis such that x element b f x element b and intersection b2 for b1 b2 element basis then there exist b3 element basis such that x b3 and subset b1 and union intersection b2 B2 से जा रहा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा। तो बेस देखिए, उसके बाद हम सब बेस देखेंगे। इन रियल नंबर द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल ए बी इन बेसिस फॉर द यूजुअल टोपोलॉजी। हमने आपसे क्या कहा कि जब भी ये जो मिलता है ना आपको इस तरह का यूजुअल टोपोलॉजी, ये लोअर में अपर में डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट सब में मिलता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर का कलेक्शन कहलाएगा जो ओपन सेट में इंटरवल्स होता है, और जो बेसिस टोपोलॉजी का यूजुअल ए बी इंटरवल्स होता है। सब बेस में देखेंगे तो सब बेस एंड सब बेसिस, सब बेस एंड सब बेसिस, सब बेस एंड सब बेसिस। Subbase for a topology, a collection in alpha subset is X called in subset in the finite intersection of element and base for a topology on X. Another symbol, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस टाइप का, वेट मिनट, कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा है, इसको आपको कहना है कि एन अदर सिंबल ऑफ बाउंड्री ऑफ ए, है ना, एन अदर सिंबल ऑफ बाउंड्री ऑफ ए। तो यहाँ पे जब कलेक्शन का सबसेट एक्स से कॉल करके सबसेट को फाइनाइट इंटरसेक्शन में एलिमेंट कर रहा है, तो बेस कैसा बन रहा है, टोपोलॉजी का एक्स बन रहा है। देन द टोपोलॉजी, लेकिन जब जनरेट होगा तो जनरेट का जो कलेक्शन बनेगा बच्चों वो यूनियन फाइनाइट इंटरसेक्शन से। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान देना, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, क्योंकि जब हम देखेंगे यहाँ पे सबसेट है, वेट मिनट, यहाँ पे सबसेट है और सबसेट करने के बाद जो कॉल सबसेट निकल के आ रहा है वो इंटरसेक्शन में है, लेकिन जब ये कलेक्शन बनाएगा, कलेक्शन करके किस में आएगा बच्चों, फाइनाइट इंटरसेक्शन में एलिमेंट बनाएगा। और जनरेट जब करेंगे हम, तो जनरेट करने पे क्या मिलेगा, हाउ टू जनरेट टोपोलॉजी फ्रॉम सबसेट, हाउ टू जनरेट टोपोलॉजी फ्रॉम सबस्पेस, यानी कि सब स्पेस में जब हम सबसे पहले सारे फाइनाइट इंटरसेक्शन को एलिमेंट करते हैं तो वो एक क्या बनाता है, बेस का फॉर्म बन जाता है। देन टेक ऑल पॉसिबल यूनिफॉर्म दोज बेस एलिमेंट दिस फ्रॉम द टोपोलॉजी। पॉसिबल यूनियन का क्या होता है, दोज बेस एलिमेंट बनाता है जो टोपोलॉजी के इस फॉर्म में होता है। कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ बेस, characterization of topology in terms of base, it means that a topology wait minute बच्चों, a topology usual, यानी कि जब टोपोलॉजी यूजुअल होगा वो डिटरमिनेंट किससे करेगा, डिटरमिनेंट करेगा बेस, यानी कि बेस एंड बेसिस से एवरी ओपन सेट में। और जब ये क्या होगा, यूजुअल करेगा किससे, यू से, कैन बी रिटन एज द यूनियन, यानी यूनियन एलिमेंट ऑफ यूजुअल ऑफ एलिमेंट ऑफ बेसिस। और ये डिनोट किससे करवा देगा बच्चों की यूजुअल यू बी आई इन द बी आई ऑफ द बेसिस बेस। करेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजी इन टर्म ऑफ सब बेस में, तो सब बेस में क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्मॉल एज जितना भी टोपोलॉजी ऑफ यूजुअल होगा वो कंटेन करेगा अनदर बेस से। ठीक है, सही है, कंटेन किससे करेगा, यूनियन बेस से। वेट मिनट बच्चों, थोड़ा ऊपर चला गया लग रहा है, यस। मैंने क्या बताया आपको कि जब यहाँ पे सब बेस आएगा, सब बेस कंटेन किससे करेगा, हमेशा स्मॉलर टोपोलॉजी से करेगा। और स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी यानी कि इसका यूजुअल बनेगा, यूजुअल अपर एंड लोअर, यूजुअल
अपर एंड लोअर, यूजुअल सेट ऑफ ऑल यूनियन, यूनियन का सारा सेट होगा और इसमें क्या करेगा, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन कर रहा है जो एलिमेंट को बना रहा है। और जब ये एलिमेंट को बनाएगा तो क्या कहलाएगा, द कॉल्ड इज द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय, यस, व्यूजल समरी इसकी आती है। तो व्यूजल समरी में हम क्या देखेंगे, व्यूजल समरी, व्यूजल समरी में हम देखते हैं कि सब बेस फाइनाइट इंटरसेक्शन बेस यूनियन टोपोलॉजी है ना, टेंस टू किससे करेगा, सब बेस टेंस टू फाइनाइट इंटरसेक्शन एंड टेंस टू बेस यूनियन एंड टेंस टू टोपोलॉजी। अब आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे बच्चों कि टोपोलॉजी जब जनरेटेड करता है फैमिली यानी कि फैमिली ऑफ सबसेट में, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम नाम क्या देंगे बच्चों कि व्हाट इज द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय अ फैमिली ऑफ सबसेट। इट मीन्स दैट बच्चों कि जब भी फैमिली का सबसेट एक्स हो, वाई हो, कोई भी सेट हो, वो टोपोलॉजी को जब जनरेट करेगा तो एक स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी को बनाता है और टोपोलॉजी को बनाने के साथ वो कंटेन का ऑल सेट लेता है। क्या लेता है वहाँ पे, ऑल सेट लेता है। और जब ट्रीटेड होता है तो ट्रीटेड वहाँ पे सब बेसिस के साथ होता है, लेकिन फर्स्ट अगर हम बात करें तो वहाँ पे फाइनाइट यानी कि टेक फाइनाइट इंटरसेक्शन, सारे फाइनाइट इंटरसेक्शन को सेट में मिक्स करता है और एक गिव बेसिस देता है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि फैमिली सबसेट ऑफ द सेट यानी कि टोपोलॉजी जनरेटेड कर रहा है स्मॉल टोपोलॉजी के साथ और कंटेन कर रहा है ऑल सेट के साथ। इसका मीन्स जो बनेगा वो ट्रीटेड सब बेसिस के साथ होगा। और फर्स्ट हम क्या करते हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन को लेते हैं और जब फाइनाइट इंटरसेक्शन को लेंगे तो सारे गिव बेसिस को ये हमें दे देता है। देन गिव यूनियन ऑफ दोज बेसिस एलिमेंट ऑफ द टोपोलॉजी, और यूनियन का जो भी बेसिस एलिमेंट है वो टोपोलॉजी में ये मिल जाता है। हाउ डू यू कॉन्ट्रैक्ट टोपोलॉजी ऑफ फैमिलियर, तो जब हमने देखा कि वहाँ पे स्मॉलेस्ट था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी फाइनाइट इंटरसेक्शन होंगे और कुछ उसके बेसिस होंगे और इसमें क्या होगा, कलेक्शन का यूनियन होगा यानी कि यूनियन ऑफ द कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ ऑल यूनियन। ठीक, आगे कम दिया है कि एग्जाम्पल टोपोलॉजी जनरेटेड बाई, ये सारी चीज़ें भी आप पढ़े हैं। तो यहाँ पे रियल नंबर हो जाएगा और रियल नंबर के बाद आपको फाइनाइट मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट काउंटेबल बनता है, जब फर्स्ट और लास्ट काउंटेबल को हम पढ़ लेंगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, इसके बाद हम बताएंगे। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में आपको क्या मिलता है बच्चों कि ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल इफ ईच पॉइंट ऑफ एक्स एलिमेंट एक्स हैज ए काउंटेबल लोकल बेस काउंटेबल ए नेबरहुड बेसिस, यानी कि टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता था सबसे पहले काउंटेबल के प्रत्येक पॉइंट को काउंट करता है और लोकल बेस काउंटेबल के नेबरहुड के बेसिस पे। दैट इज फॉर एवरी एक्स एलिमेंट दैट इज एक्स एंड, यानी कि ये फंक्शन हो जाएगा देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल कलेक्शन and open set of union n such that any neighborhood v of x there exists some union of subset v। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल बनेगा द रियल नंबर लाइन, रियल नंबर विथ यूजुअल टोपोलॉजी इज फर्स्ट काउंटेबल एंड each point of x element real number of open intervals x minus 1 divided by n and x plus 1 divided by n for n element natural number from countable neighborhood base। सेकेंड काउंटेबल को देखेंगे तो सेकेंड काउंटेबल में बनता है द टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेकेंड काउंटेबल इज द टोपोलॉजी हैज काउंटेबल बेस and there exist a countable collection of the basis of open set and such that energy set in union of element। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बच्चों, रियल नंबर विद द यूजुअल टोपोलॉजी इन also second countable and collection of all open interval with the rational end points from the countable basis। इसके important notes क्या हो जाएंगे, जब important notes में हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट नोट्स इसका बनेगा, यानी कि जो भी एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस होता है उसमें फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन नॉट वाइस वर्सा, इसको हम क्या करते हैं, नॉट वाइस वर्सा। फर्स्ट काउंटेबल को जब हम डील करते हैं तो डील के साथ नेबरहुड का जो अराउंड ईच पॉइंट मिलता है वही इसमें इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, यानी कि इंपॉर्टेंट नोट हो जाता है। सेकेंड काउंटेबल डील्स विद द इंटायर टोपोलॉजी हैविंग अ काउंटेबल बेस। ठीक है, अब रिलेटिव टोपोलॉजी आता है। रिलेटिव टोपोलॉजी को हम कल के क्लास में रखते हैं बच्चों, है ना, कल के क्लास में रखेंगे क्योंकि आज का सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा
और मैथ है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, चीज़ें आसमान की तरह ऐसे उड़ जाएंगी, क्योंकि ये मास्टर ऑफ साइंस है, यानी कि आपका अपर लेवल का मैथ है, बीएससी से काफ़ी एडवांस लेवल का ये मैथ होता है। तो आप बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और टॉपोलॉजी में जिस भी कह सकते हैं कि यूनिट, चाहे वो यूनिट 1 हुआ चाहे वो यूनिट 2 हुआ, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही होगी उसको आप ज़रूर मेंशन करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये टॉपिक हमें फिर से समझा दीजिए मैम, या इस पर दूसरी लेक्चर लेके आइए। उसके लिए हम फिर एक अच्छी प्रयास करेंगे आप सभी लोगों के लिए। फिर ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।